मिथिला के पावन धरती पर देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का आप सब लोग एक बार जोर से ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी, आप मिथिला के धरती पर आए हैं, हम सभी लोग आपका नमस्कार और प्रणाम करते हैं। ये मिथिला की धरती राजा जनक की धरती है, मां जानकी की धरती है, विद्यापति कालिदास की धरती है, मंडन मिश्र अयाची मिश्र की धरती है, महाराजा सलेश दीना बद्री की धरती है, वाचस्पति मिश्र की धरती है। अपने आप में मिथिला एक प्रसिद्ध और देव तुल्य मिथिलांचल है। यहाँ देवी देवताओं का भरमार पूजा होता है। मैं अपने तमाम मिथिला वासियों के तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। माननीय मंत्री जी, यहाँ विद्यापति ने उगना रूप धारण करके और बाबा उगना महादेव के यहाँ नौकरी की विद्यापति ने की थी। बाबा महादेव के यहाँ उन्होंने जो उगना महादेव है वहाँ उन्होंने नौकरी की थी। यहाँ राजा सलहेश जो शील और सौंदर्य के संपन्न थे, वो धरती ही नहीं पहाड़ों की रक्षा की थी, गरीब शोषितों की रक्षा की थी। अब मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं, यह जो स्टेडियम है वह समरसता का प्रतीक है। ललित नारायण मिश्रा जी और जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से वह स्टेडियम है और ये दोनों महापुरुषों की यहाँ मूर्ति रखी हुई है। मैं आपसे आग्रह करता हूं जो पुष्पांजलि करें। मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा जो माननीय गृह मंत्री जी का अंग वस्त्र और गदा दे के सम्मान करें। आदरणीय विजय सिन्हा जी और हरी सहनी जी अंग वस्त्र दे करके कर रहे हैं और मिथिला प्रिंटिंग की चित्रकारी दे करके स्वागत करेंगे माननीय गृह मंत्री जी का। अब मैं आग्रह करता हूं आदरणीय इस कार्यक्रम के संयोजक सम्मानित विधायक माननीय रामप्रीत पासवान जी से और स्थानीय विधायक आदरणीय नीतीश मिश्रा जी से इस संयुक्त रूप से आदरणीय गृह मंत्री जी का स्वागत करेंगे। सिक्की कला की बनी हुई कमल की फूल से आदरणीय नीतीश मिश्रा जी गृह मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। साथ ही रामप्रीत पासवान जी अपने मिथिला पेंटिंग से स्वागत कर रहे हैं। तीनों जिला के जिला अध्यक्ष और मंच पर उपस्थित हमारे सभी प्रमुख नेताओं से आग्रह करता हूं कि संयुक्त रूप से यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई का स्वागत संयुक्त रूप से हमारे तीनों जिला के जिला अध्यक्ष एवं मंच पे उपस्थित मिथिला के प्रमुख नेतागण के द्वारा किया जाएगा। रामप्रीत जी, अब मेरी मट्टी वाला। अब मेरी माटी मेरा देश इस झंझारपुर की धरती से शहीद पूरन मंडल, इनके पुत्र छेदू मंडल और शहीद पंचानंद झा जी के पुत्र रमाकांत झा जी के परिवार से
मिट्टी आया है, मैं इन दोनों से आग्रह करूंगा 1942 में आजादी के समय, आंदोलन के समय इनकी हत्या की गई थी। ये बलिदान हुए थे पूरन मंडल जी और पंचानंद झा जी। अब मैं आग्रह करता हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी सम्राट चौधरी जी से, जो आकर के सभा को संबोधित करें। बोलिए सीता मैया की, सीता मैया की, भारत माता की। आज यहाँ मिथिला की पावन धरती, सरदे विद्यापति जी की धरती पर मैं देश के यशस्वी गृह मंत्री और देश के लौह पुरुष आदरणीय अमित शाह जी का इस मिथिला की धरती पर आप जोरदार तालियों बजाकर स्वागत करने का काम कीजिए। और इस मंच पर उपस्थित सभी नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित आज झंझारपुर की इस पावन धरती पर उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनों, आज आदरणीय गृह मंत्री जी को आप लोग जरूर भरोसा दिलाइए कि इस देश में जो घमंडिया गठबंधन के लोग और बिहार में जो है लठबंधन के साथी बने हैं, इसको उखाड़ कर फेंकने का काम नींव यहां से झंझारपुर से रखने का काम करेंगे। और बिहार में जिस तरह पलटी मार मार कर नीतीश बाबू सरकार चलाने का काम करते हैं साथियों, अब पूरी तरह यह आश्वस्त करना है। आज लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय गृह मंत्री जी यहाँ आए, हम आपको आश्वस्त कराते हैं आदरणीय गृह मंत्री जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी और बिहार की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रही है, क्योंकि आज बिहार के विकास में यदि कोई राशि दे रहा है, 2,61,000 करोड़ के बजट में मात्र 32,000 करोड़ का बजट बिहार अपने संसाधन से जुटा पाता है। और 2,29,000 करोड़ रुपया या तो भारत सरकार या लोन के माध्यम से बिहार के विकास की चिंता नरेंद्र मोदी की सरकार करने का काम कर रही। इसलिए हम आपका स्वागत करते हुए यह जरूर आश्वस्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार पूरी तरह तत्पर के साथ लड़ने का काम कर रही है। और हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जब तक हम गठबंधन में थे तो एक तरफा प्यार करते थे, आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भाजपा है, आज नीतीश कुमार को दुश्मनी एक तरफा भी देखना पड़ेगा। और उनसे मुक्ति दिलाने का काम बिहार के लोगों के बीच में जो भय और आतंक का राज बना हुआ है, गुंडा राज स्थापित हो गया, बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया का राज हो गया है, इससे मुक्ति भी भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार जो है पूरी तरह तत्पर है कि जल्दी से 24 का चुनाव आए और 40 की 40 सीटों पर भाजपा का कमल जी खिलाकर देश में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। गृह मंत्री जिंदाबाद, गृह मंत्री जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब मैं इस मिथिला की धरती पर यहाँ कर्पूरी ललित स्टेडियम में अपने गृह मंत्री परम आदरणीय लौह पुरुष भारत के नेता, हम लोगों के नेता, मैं आपसे आग्रह और प्रार्थना करता हूं जो आप संबोधित करें, सभा को संबोधित करें।
मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, झंझारपुर मिथिलांचल वालों की आवाज को क्या हो गया, ऐसे बोलोगे क्या? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। उस ओर खड़े हैं वो भी उठाए जरा। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथ बोलिए, सीता मैया की। मंच पर उपस्थित बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सम्राट चौधरी जी, मेरे मित्र और केंद्रीय मंत्री श्रीमान गिरिराज सिंह जी, मेरे साथी मंत्री श्रीमान नित्यानंद राय जी, श्रीमान अश्विनी चौबे जी, आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और बिहार के प्रभारी श्री विनोद तावड़े जी, नेता प्रतिपक्ष श्री विजय सिन्हा जी, श्री हरीश साहनी जी, अशोक यादव जी, श्री गोपाल जी ठाकुर, श्री हरीश त्रिवेदी जी, नंद किशोर यादव जी, श्री मंगल पांडे जी, पूर्व मंत्री आरसीपी सिंह जी, और आज माता जानकी की धरती पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं सीता मैया की भूमि पर आया हूं। यहीं उन्होंने देह धारण कर समग्र देश के अंदर, समग्र दुनिया के अंदर पतिव्रता धर्म क्या होता है उसको प्रस्थापित करने का काम किया। वो माता सीता को दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये जो भूमि है महान विद्यापति जी की, मंडन मिश्र की, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की, वीर पूरण मंडल की और पंचानन झा जैसे वीरों की भूमि है। इस भूमि को भी मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यही भूमि ने दुनिया में मधुबनी पेंटिंग से न केवल मिथिलांचल परंतु समग्र भारत की ख्याति देश देश तक पहुंचाने का काम किया है। वो झंझारपुर और मिथिलांचल की भूमि को मैं प्रणाम करने आया हूं। सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता का बहुत हृदय से, बिहार की जनता का बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले ये लालू नीतीश की सरकार ने एक फतवा जारी किया कि बिहार में रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं होगी, जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होगी। और बिहार की जनता ने जो आक्रोश दिखाया उससे इनकी शान ठिकाने आने का काम आप लोगों ने किया है। मैं बड़े हृदय से आपका सम्मान करने का काम करता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, 2024 में चुनाव आने वाला है। मैं बिहार की जनता का इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि 2014 में 40% वोट और 31 सीटों के साथ
आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, इसलिए बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। 2019 में भी 53% वोट और 39 सीटें देकर मोदी जी को फिर से आपने प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने मिथिलांचल के लिए, झंझारपुर के लिए, बिहार के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया, बाद में मैं बताता हूं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश भर में मैं ऐसे ही लोकसभा कार्यक्रमों में घूमता हूं। ये झंझारपुर जैसे ही भीड़ हर जगह आती है, जहां तक नजर पहुंचे भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ती है। मित्रों, मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, तीनों रोड जाम हुए पड़े हैं, पेंडाल में जगह नहीं है, स्टेडियम में लोग पूरा भर दिए हैं, सामने बन रही बिल्डिंग पर भी लोग बैठे हैं। झंझारपुर की जनता जिस उत्साह के साथ मोदी जी के समर्थन में यहां आई है, मुझे पूरा भरोसा है कि 2024 में बिहार में 39 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 40 की 40 सीट एनडीए और बीजेपी जीतने जा रही है। माताओं, भाइयों, बहनों, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने कई ऐसे काम किए कि मैं गिनवाने जाऊं तो एक पूरी भागवत सप्ताह बिठा दे फिर भी समाप्त न हो। मगर मुझे मन से बताना, झंझारपुर वालों, जब हमारा चंद्रयान चंद्र पर उतरा, आपका मन आनंद से भर गया था या नहीं भर गया था? जोर से बोलो, भर गया था या नहीं भर गया था? और G20 में जब हमारे देश का प्रधानमंत्री दुनिया भर के अनेक राष्ट्राध्यक्षों के बीच में हथौड़ा लेकर अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करता है, तो हर हिंदुस्तानी की छाती गज गज फूल जाती है। मित्रों, ये G20 ने देश के गरीब, युवा, किसान सबके लिए अनेक मौके खोलने का काम किया है। जो डिक्लेरेशन हुआ है वो भारत के आर्थिक विकास का नक्शा खींचने वाला है। दुनिया के सारे देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए लालायित है, उत्साहित है, और मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा करते हैं कि भारत आने वाले दिनों में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। भाइयों और बहनों, G20 के बाद मैं 3 राज्यों में गया। तीनों राज्यों में युवाओं ने जैसे G20 में वो स्वयं नेतृत्व कर रहे हो, इस प्रकार से G20 के लिए आनंद व्यक्त करने का काम किया है। मोदी जी ने चंद्रयान और G20 के नेतृत्व के माध्यम से पूरे विश्व में भारत को एक मजबूत स्थान देने का काम किया है। और मधुबनी पेंटिंग की ये धरती को मैं बताना चाहता हूं, बिहार की धरती को बताना चाहता हूं। G20 में मधुबनी पेंटिंग और नालंदा विश्वविद्यालय का विशिष्ट स्थान नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया। और G20 के माध्यम से नालंदा भी विश्व प्रसिद्ध हुई और मधुबनी पेंटिंग भी फिर से एक बार सबके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। माताओं, भाइयों, बहनों, अभी अभी यहां लालू नीतीश जी की सरकार चल रही।
मैं बारीकी से बिहार के अखबार पढ़ रहा हूं, बारीकी से पढ़ रहा हूं। हर रोज बिहार के अंदर गोलीबारी, लूट खसोट, अपहरण, पत्रकारों की हत्या, दलितों की हत्या के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, ये जो स्वार्थी गठबंधन बना है वो बिहार को फिर से जंगल राज की दिशा में ले जाने वाला है। आप मुझे बताओ झंझारपुर वालों, आपको फिर से जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, चाहिए क्या? लालू जी फिर से एक्टिव हो गए हैं, नीतीश जी इनएक्टिव हो गए। अब लालू जी एक्टिव होते हैं, नीतीश जी इनएक्टिव होते हैं, तो आप समझ सकते हो कि बिहार कैसा चलेगा। मित्रों, ये जो नया अलायंस किया है उसका नाम बदलने की जरूरत पड़ी। नाम क्यों बदला? पहले यूपीए के नाम से वो काम करते थे। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किए। रेलवे मंत्री रहते हुए लालू जी ने अरबों खरबों का भ्रष्टाचार किया। कोर्ट में केस चल रहे हैं और नीतीश जी अब लालू जी के भ्रष्टाचार को नहीं देखते हैं। उनको मालूम है कि बिहार के विकास के लिए यूपीए ने कुछ नहीं किया। मैं आगे बताऊंगा। और भ्रष्टाचार किया, यूपीए के नाम से वो नहीं आ सकते हैं, इसलिए इंडी अलायंस के नाम से वो आ रहे हैं। मगर पहचान कर रखना, नाम कोई भी बदले, ये वही लालू प्रसाद यादव है जिसने बिहार को सालों तक पीछे धकेलने का काम किया है। माताओं, भाइयों और बहनों, इंडी अलायंस के कुछ लोग रामचरितमानस का अपमान करते हैं। आप इससे सहमत है क्या? जोर से बोलिए, सहमत है? जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द कर देते हैं, आप इससे सहमत है क्या? भाई बहन के त्योहार, रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द कर देते हैं, आप सहमत है क्या? और वो सनातन धर्म को कहते हैं, कई सारे रोगों के साथ इसका नाम जोड़ते हैं। इनका एक ही काम है, तुष्टीकरण करना। मैं आज फिर से एक बार बिहार की जनता को कहने आया हूं, ये फिर से लालू नीतीश की जोड़ी को विधानसभा में जिताया, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनाया, तो याद रखिएगा पूरा सीमांत क्षेत्र हमारा घुसपैठ से भर जाएगा और बिहार के अंदर अनेक प्रकार के सवाल खड़े होंगे। क्या आप चाहते हो भाई कि सीमांत क्षेत्र हमारा घुसपैठियों से भर जाए? जरा जोर से बोलो, भर जाए चाहते हो? माताओं, भाइयों, बहनों, ये वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी करने के लिए लालू जी तैयार हैं। यहां पर गुंडा राज की वापसी हो चुकी है। बालू माफिया घुस गए हैं, शराब माफिया लोगों के मृत्यु का कारण बन रहे हैं, टाइम बम बरामद हो रहे हैं। बाढ़ की समस्या के खिलाफ नीतीश बाबू की सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है और उफान भरती बागमती सबको डरा रही है। आप मानते हो कि ये जो गठबंधन सरकार है वो ये सारी चीजों का समाधान ढूंढ सकती है? मानते हो भाई? इसका समाधान एकमात्र है केंद्र में और बिहार में
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए। माताओं, भाइयों, बहनों, ये जेडीयू और आरजेडी का जो मेल है वो तेल और पानी जैसा है, वो कभी एक नहीं हो सकते। मैं नीतीश बाबू को कहने आया हूं, नीतीश बाबू, स्वार्थ कितना भी ऊपर हो, तेल और पानी एक नहीं हो सकते, और उसमें तेल को कुछ नहीं गंवाना है। तेल पानी को मैला कर देता है, मैला कर देता है, मानकर चलना। आपने प्रधानमंत्री बनने के लिए जो गठबंधन किया है, वो गठबंधन आपको भी डुबाने वाला है। माताओं, भाइयों, बहनों, आप मुझे बताओ कि मैं यहां आया हूं, वो मां सीता की भूमि है। आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलिए जरा, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? सालों तक ये गठबंधन ने राम मंदिर को रोक कर रखा, कांग्रेसियों ने राम मंदिर को रोक कर रखा, लालू जी ने रोक कर रखा, और अब आपने दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मैं फिर से एक बार कहता हूं, जनवरी में वही जगह पर अयोध्या में जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहां भव्य राम मंदिर में राम लल्ला विराजमान होंगे। इनके पेट में इसका दर्द है, इसलिए दर्द पेट में है और सर पीट रहे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ कि कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? तुष्टीकरण के चलते ये लालू नीतीश की जोड़ी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 को बचाकर रखती थी। आपने दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, हमारी सरकार ने दरभंगा क्षेत्र के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। दरभंगा एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। 3 वर्षों में 16 लाख यात्री यात्रा कर चुके हैं। बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद और मुंबई के साथ आज दरभंगा से बिहार के लोग सीधा कनेक्ट पा चुके हैं, और 40 करोड़ की लागत से इंडियन टर्मिनल बिल्डिंग का कार्य चल रहा है, और नवंबर 2023 तक डीपीआर भी 1000 करोड़ की लागत से नए टर्मिनल का हम शुरू कर देंगे। दरभंगा एम्स पर हमेशा नीतीश बाबू बोलते रहते हैं, बहुत कम देश है, बहुत कम प्रदेश है जहां पर 2 एम्स दिए गए। पटना में एम्स दिया, और मोदी जी ने 2020 में दिसंबर में दरभंगा में दूसरा एम्स स्वीकृत किया। 81 एकड़ भूमि नीतीश जी ने दे दी पहले मेडिकल कॉलेज में, बाद में इसको वापिस ले लिया। मैं आज स्पष्ट रूप से नीतीश जी पर आरोप करने आया हूं, अगर बिहार सरकार ने 81 एकड़ भूमि वापिस न ली होती तो आज एम्स दरभंगा में बन गया होता और यहां पर मरीजों का इलाज होता होगा। अब 151 एकड़ भूमि दी,
ये पंडाल से भी 3 गुना बड़े गड्ढे वाली भूमि दी है। मैं नीतीश जी को कहना चाहता हूं कि वह भूमि की जमीन को एक बार नीचे छूकर दरभंगा वालों को बताए कि यहां कैसे एम्स बन सकता है। इनके कारण ही 1250 करोड़ की लागत से बनने वाला एम्स रुक गया है। माताओं, भाइयों, बहनों, इसका हिसाब लालू नीतीश की जोड़ी से मांगिए। रामायण सर्किट में 3 शहर सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा को शामिल कर हमने यहां के टूरिज्म को बढ़ावा दिया। मिथिला के मखाने को जोर से ताली बजाइएगा। मिथिला के मखाने को जीआई टैग देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 5 लाख से अधिक मखाना के साथ जुड़े हुए किसानों से इसको फायदा होगा। 425 करोड़ की लागत से दरभंगा, मधुबनी, सकरी, जयनगर, समस्तीपुर रेलवे स्टेशन का पुनः विकास करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। और हमने कोसी महासेतु जो अटल जी ने शुरू किया था, कांग्रेस पार्टी, लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, इन्होंने वो यूपीए सरकार ने ठंडे बस्ते में डाला और हमने उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 1605 करोड़ की सुपौल अररिया 96 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाई। और मैं आज लालू जी को पूछने आया हूं, 10 साल तक आप केंद्र में सत्ता में भागीदार थे, मंत्री थे। 2004 से 2014 यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस आरजेडी की सरकार थी। नीतीश बाबू, आप भी इसका जवाब दीजिएगा। आपने क्या दिया बिहार को? 10 साल में डिवोल्यूशन फंड और ग्रांट इन एड में सिर्फ 2 लाख रुपया दिया। 2 लाख करोड़ रुपया। कितना दिया भाई? जोर से बोलो। 2 लाख करोड़ दिया था उन्होंने। कितना? जोर से बोलो। कितना? वो 10 साल में 2 लाख करोड़ दिया। मोदी जी ने 9 साल में 5,92,000 करोड़ रुपया बिहार को देने का काम। जरा भी शर्म है तो मेरे इस सवाल का जवाब देना नीतीश जी। लालू जी, यूपीए सरकार ने बिहार को इतना अन्याय क्यों किया? हमने 2014 से 22 तक राजमार्गों के लिए 72,000 करोड़ रुपया दिया। बिहार में पुल 8,000 करोड़ की लागत से 7 पुल अभी बन रहे हैं। 12,400 करोड़ की लागत से 4 पुलों का डीपीआर बन रहा है। गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु, भागलपुर विक्रमशिला सेतु, मनिहारी साहिबगंज सेतु और मोकामा के पास ब्रिज का निर्माण ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। कोसी नदी पर 4 लेन पुल का निर्माण 1500 करोड़ से कर रहे हैं। बिहार को 2 वंदे भारत ट्रेन दी, पटना रांची और पटना हावड़ा जल्द ही शुरू की जाएगी और 3 वंदे मेट्रो ट्रेन चलाए जाएंगे, जमालपुर से मालदा, भागलपुर से हावड़ा और भागलपुर से देवधर। और अमृत भारत योजना के तहत 2584 करोड़ की लागत से बिहार के 49 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। माताओं, भाइयों, बहनों,
पटना हवाई अड्डे का 1200 करोड़ से पुनर्निर्माण और 60 करोड़ के खर्चे से आधुनिकीकरण, इसके साथ 1320 मेगावाट की क्षमता वाला एनटीपीसी का बक्सर का प्लांट और गरीब कल्याण के ढेर सारे काम। ये लालू जी गरीब की बात करते, मैं उनको पूछना चाहता हूं, लालू जी आपने बिहार के किसान को क्या दिया? मोदी जी ने 86 लाख किसानों को, मैं फिर से पुनरावर्तन करता हूं, मोदी जी ने बिहार के 86 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया देकर 19,800 करोड़ रुपया बिहार के किसान के अकाउंट में सीधा ट्रांसफर करने का काम किया है। 80 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मुफ्त में करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना से किया। 1.3 करोड़ 1,30 लाख माताओं के घर में शौचालय बनाकर उनको सम्मान से जीने का अधिकार नरेंद्र मोदी जी ने दिया। बिहार के 1,80 लाख परिवारों को लगभग 9 करोड़ लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 23 लाख माताओं को उज्ज्वला के कनेक्शन दिए और 40 लाख गरीबों को हमने आवास देने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, इतनी बड़ी भीड़ है, आप मुझे बताओ सबको कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? जरा दोनों हाथ ऊपर करो, 2 टीके लगाए हैं, लगाए हैं या नहीं लगाए हैं? किसको 10 पैसा भी देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को कोरोना के टीके लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, ये जो गठबंधन है, ये स्वार्थ का गठबंधन है। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और नीतीश जी हर बार की तरह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नीतीश बाबू, आपकी दाल नहीं गलेगी, प्रधानमंत्री का पद वहां खाली नहीं है, वहां फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी बैठने वाले हैं। मित्रों, ये लोग फिर से बिहार को जंगल राज बनाने की दिशा में ले जा रहे हैं। तुष्टीकरण कर कर बिहार को फिर से ऐसे तत्व के हाथ में रखना चाहते हैं जो बिहार को सुरक्षित नहीं रख सकते। मुझे बताओ, आप सभी लोग, झंझारपुर वालों, बताओ, फिर से आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? भाई ऐसे नहीं चलेगा, जोर से बोलो, फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? बिहार में भी भाजपा सरकार बनाओगे? 40 की 40 सीट कमल निशान की जिताओगे? तो मेरे साथ बोलो, सीता मैया की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। झंझारपुर वालों का इतने उत्साह से यहां पधार कर भाजपा के समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय सिया राम। अमित शाह जिंदाबाद, गृह मंत्री अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, गृह मंत्री अमित शाह जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की।